सूर्य नारायण जब आप जाएंगे केदारनाथ, बहुत कम लोग जाते हैं, वहां अभी भी वेदी जल रही है, प्रकट है। पंडित लोग उसको जागृत रखे हैं अभी तक। तो कहते हैं शंकर जी के समय का है, जब उनका यहाँ पार्वती जी के साथ विवाह हुआ। तो सुदिन सोने खद सुगरी सोचाई, बेग वेदी विधि लगन धराई। लगन बाँची गई और पत्री सप्तर्षिन सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी, जाय विधि तीन दीन सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाति। पत्रिका लिखी गई और लिखने के बाद सबसे पहले उस पत्रिका को ब्रह्मा जी के यहाँ देने गए। भरत लोग निमंत्रण देना पड़ेगा, ऐसे कौन आएगा। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को पत्रिका दी गई। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, मान गए महाराज। मनाते मनाते सब लोग थक गए थे, मन बदल गया, बड़ा अच्छा हुआ। तो बाचत प्रीति न हृदय समाति, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो। लगन बाची अज सब ही सुनाई, तो हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। ब्रह्मा जी ने तुरंत आह्वान किया कि आप सब लोग इतनी दिन दूर रह रहे हो और सबके यहाँ इन्विटेशन कार्ड भेजा नहीं जा सकेगा, इसलिए आप सब लोग यहाँ आओ, एक बड़ा अच्छा संवाद देना है सबको, बहुत जरूरी। उससे पहले कभी ब्रह्मा जी ने बुलाया नहीं था किसी को, ये सृष्टि का निर्माण करने वाला देवता है, चले सब। जब सब बैठ गए वहां पर, तो उन्होंने कहा कि देखो शंकर जी का विवाह होने वाला है, उनकी पत्रिका तुमको अलग अलग कहाँ भेजते, उन्हें मुझसे कह दिया कि तुम ही सबको कह देना। तो लगन बाची अज सब ही सुनाई, ब्रह्मा जी ने वो पत्रिका सबको सुनाई और हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। सब देवता, सब मुनि, सब ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। अभी तो विवाह की कोई तैयारी हुई नहीं, लेकिन भगवान शंकर की पत्रिका मिलते ही सुमन वृष्टि नभ भजन बाजे, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी और बाजे बजने लगे। जब ऊपर से देखा तब इंद्र ने कहा कि तुमने हमको नहीं बुलाया था, तुम्हारी आवाज हम तक पहुंच गई, इसलिए हम तो शंकर जी की जय में और ये वृक्ष पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और फिर तो चारों तरफ से मंगल कार्य दिसहु दिस साजे, लगे संवारन सकल सुर वाहन विविधि विमान, होई सगुन मंगल शुभद कहीं अप्सरा गान। सब देवताओं ने अपने अपने वाहन संभाले, कोई अपनी इनोवा में बैठा, कोई अपनी मर्सिडीज में, कोई बेंटली में, कोई रथ में, कोई हाथी पर। उस समय जो भी उपस्थित रहे होंगे सब ने अलग अलग बनाए ना। लगे संवारन सकुन सुर वाहन विविध विमान, अपने अपने रथों को सबने बहुत अच्छा सजाया और सब जने गए शंकर जी के पास में। कुछ लोग बोले वरराजा को भी तो सजाना चाहिए ना, तो शिव ही शंभुगन करें सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर संवारा। भगवान शंकर के सब गण गए और शंकर भगवान को खूब अच्छी तरह से सजाया, जटाओं को बहुत अच्छी तरह से मुकुट बना दिया, मुकुट के ऊपर भी मोर रख दिया और कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूत कटिके हरि चाला। जितने सांप थे उनको आप तुम सांप की तरह मत मानो, तुम इतने छोटे कुंडल बन जाओ। वो सांपों के कुंडल पहन लिए और उसके बाद में केहरी का छाल लगाया, हाथी का। संसर गंगा जी हैं ही नैन तीनों भुवीत भुजंगा, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसह चढ़े बाजही बाजा। नंदी के ऊपर सवार हो गए, हाथ में त्रिशूल ले लिया, डमरू ले लिया। विष्णु विरंची आदि सब भ्राता, चढ़े वाहन चले बराता। अपने अपने वाहन में बैठकर सब लोग और भगवान शंकर की बारात में जा रहे हैं। बर अनुहार, एक ने कहा शंकर जी के साथ चलना तो ठीक है, लेकिन इनको देख करके जो हम लोगों का सुंदर स्वरूप है ना, उसके ऊपर लोग शंका करेंगे, इसलिए अपन चलें तो दूर दूर चलेंगे। बर अनुहार बरात न भाई,
हंसी करई हो पर पुरु। दूसरे के गांव में जा रहे हैं, वहां देख करके लोग हंसेंगे कि बलराजा तो कैसा है और इसके साथ में इतने अच्छे अच्छे देवता लोग कैसे चल रहे हैं, तो अपनी बड़ी हंसी होगी। शंकर भगवान को सब मालूम पड़ गया, तो मन ही मन महेश मुस्काई। भगवान शंकर ने चारों तरफ देखा सबको और बड़े मुस्कुरा रहे हैं कि तुमको इतना भय लग रहा था, लज्जा आ रही थी, तो मेरी बारात में आए क्यों? हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया, तुमको ब्रह्मा जी ने भले भेज दी पत्रिका, मैंने नहीं भेजी। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के व्यंग बचन नहीं जाए। अत प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेर सकल गण तेरे। अभी तो खाली भगवान शंकर ही चल रहे थे मस्ती में, जब ज्यादा मजाक करने ले हंसने लगे ये सब, तो भगवान शंकर ने डमरू बजाया और जितने उनके गण थे वो सब आ गए। अब वो कैसे थे कि मुखहीन, किसी के गण में मुख था और किसी में मुख था ही नहीं, खाली गर्दन हिल रही थी बरातियों में। जाना ये को मुखहीन विपुल मुख काहू, और किसी के 5-5 10-10 मुंह दिखाई पड़ रहे थे। को पद कर को पद बहु बाहु, किसी के पैर नहीं थे, यूं ही चल रहा था। किसी के 25-25 पैर थे। इन सब को किसी की आंखें नहीं और किसी के 20 आंखें। विपुल नयन को नयन विहीना, कोई आदमी इतना जैसा किंग कॉन्ग जैसा हृष्ट पुष्ट, और को तन छीन, कोई बहुत दुबला पतला। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर श्वान सुअर शकाल मुख गण, वेश अग्नित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। इनके साथ में फिर भगवान ने कहा, अभी बारात में जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी है नहीं, रिसेप्शन में तो कितनी ज्यादा प्लेट लगेंगी, तो खाएगा कौन? इसलिए भगवान शंकर ने कहा, जितने भूत प्रेत हो तुम भी आ जाओ। अब उनकी बारात में भूत प्रताप भी आ गए और कितनी बड़ी जमात हुई कि उसका वर्णन करना ही बहुत कठिन है। इतने भगवान को आया कि दुनिया में तो अच्छे अच्छे लोगों को सब बुलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, जितने गधे हैं उनको भी बुलाओ। यहां में ऐसा लगता है कि जो कम बुद्धि वाले लोग थे, गधे में कम बुद्धिमान वाले होते हो, ऐसे भी तो होंगे समाज में। और कोई आचरण वाले नहीं, अच्छे लोग नहीं थे, तो कुछ गधों को बुलाया, कुछ कुत्तों को बुलाया, कुछ सुअर को बुलाया। ये सब बड़ी विचित्र। अब उसकी कभी कहीं डीवीडी मिलती नहीं तो बड़ा आनंद है देखने में। लेकिन भगवान शंकर के समय में विज्ञान इतना उन्नत रहा नहीं होगा, बने होंगे तो खराब हो गए होंगे। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी। अब क्या हो रहा है? नाचहि गावहि गीत, परंग तरंगी भूत। सब भूत लोग बड़े आनंद के साथ में जितना नृत्य सीखा था, सब लोग बड़ी अच्छी तरह से नृत्य देख रहे हैं। देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। नाना प्रकार के वचन बोल रहे हैं। जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविधि होहि मग जाता। तरह तरह के कौतुक करते हुए, हंसते हुए, आनंद लेते हुए सब लोग चले जा रहे हैं। अब जब वहां पहुंचे, सब लोगों के निवास की व्यवस्था करा दी गई। संक्षेप में सुना रहा हूं। इतना सुंदर से आया गया था। पूर्व शोभा अवलोक सोहाई, लागई लघु विरंचिन पुनाई। राजा हिमवान ने अपने नगर को इतना सजाया कि इंद्रलोक और ब्रह्मलोक भी उसके सामने इतना सुंदर नहीं था। अपने पूरी सिटी को, अपने पूरे शहर को अच्छे तोरण बांधे, पल्लव बांधे, बिजली लगाई, खंबे बनाए, आम्रफल बांधा, कदली फल लगाए, तरह तरह की पेंटिंग लगाई जगह जगह। वो सब देखने के बाद लोग बड़े आनंद में थे
और ऐसा लगा कि ब्रह्मा ने जो कुछ भी अच्छा बनाया होगा उससे भी ज्यादा अच्छा आज बना। जगदम्बा जहां अवतरी सो पुरबरन की जाए, सिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। गोस्वामी जी महाराज उन मराठियों के मुंह से एक शब्द कहलाते हैं, पार्वती का जहां जन्म हुआ हो, जिसे शंकर जी वर्णन करने जा रहे हैं, उसके पिता के यहाँ तो रिद्धि सिद्धि की कमी कैसे हो सकती है? अरे पार्वती पार्वती नहीं है, वो तो जगदम्बा है। जगदम्बा जहां अवतरी सो पुर वर्ण की जाए, उस पुर का वर्णन संसार में कौन कर सकता है? यहाँ तो रिद्ध सिद्ध सुख और संपत्ति नित्य बढ़ती दिखाई पड़ रही है। अब बड़ी कठिनाई हुई कि नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भर स्वभाव अधिकाई। पूरे गांव में हल्ला मचा, बारात आ गई, बारात आ गई, चलो रे देखें। जब देखने गए तो देखने के बाद बड़ी तकलीफ हुई कि शिव समाज जब देखन लागे, तो बिडर चले वाहन सब भागे। जब भगवान शंकर की बारात देखी तो जो लोग अपने छोटे छोटे वाहन लेके गए थे, उन वाहनों में लगे हुए जो पशु आदि थे, रथ लेके सब गए थे, तो बारात तो किसी ने देखी नहीं। वो जितने वाहन वाले थे वो डर डर के भागने लगे, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, और डर के मारे सब छोटे छोटे बालक तो जाके घर के भीतर घुस गए। धर धीरज तहां रहे सयाने, सबसे पहले बच्चे भाग के गए। सयाने लोग थोड़ा होके खड़े होके देखने लगे, तो कंघई बमन पूछई पितु माता। जो घर में रह गए कुछ लोग, उनसे माता पिता ने पूछा कि इतने डर के क्यों आए, तुम तो बारात देखने गए थे, क्या हुआ? तो गिग्गी बन गई। बच्चे डर के मारे बोल ही नहीं पाए। ये वेद मंत्र बोलने वाले सब चुप हो गए। कहीं का जाए न बाता, जमकर धार किदो बरियाता। अपने माता पिता को बोले मत छोड़ो, बात मत करो। ऐसा लग रहा है कि जब यमराज अपने पूरी सब सेना को लेकर के आया। और सब देखते हुए शंकर भगवान फिर बड़े आनंद में हैं। सबको ठहरा दिया गया। मैना ने, जो उनकी सासू हैं मैना जी, उन्होंने अपने घूंघट की प्रथा थी, इसलिए उसमें से उन्होंने आरती उतारी। कंचन का थार था। ये सब देखने के बाद में माता जी ने तो देखा नहीं, लेकिन जो उनकी सहेलियां थी, गांव की और महिलाएं थी, तो विकट वेश रुद्र ही जब देखा, तो अबलन और भय भय विषेका। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। विकट वेश, भगवान शंकर का जो विकट वेश देखा तो जितनी महिलाएं थी वो तो बेहोश हो गई, और उनके सबके हृदय में सबको बहुत कष्ट होने लगा। सब लोगों ने जाकर मैना जी को कहा कि तुमने क्या किया? ऐसे वर को ढूंढा पार्वती के लिए। अब बेचारी क्या करे वो, उसने भी घूंघट उठा के देखा कि जो गांव की महिलाएं कह रही ठीक ही कह रही। अब पार्वती जी को गोद में बिठाया, रोने लगी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन बरी बाई। जही विधि तुम ही रूप सुदीना, तेह जड़ बर काउर कसुकीना। माँ है ना, माँ अपने बेटे को गोद में बिठा के कहती है, अरे तू कितनी सुंदर, कैसा सोचा था कितना अच्छा वर मिलेगा, कितना अच्छा घर मिलेगा, कितने तू सुख से रहेगी, लेकिन ये क्या हो गया? इतनी सुंदर मेरी कन्या और मुझे ये बाउर पगला, ये पागल पति मिलेगा तुझे, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था।
जो कुछ भी हो, तो मैंने कहाँ सोचा था कि जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था वो बबूल में लग गया। इसलिए कुछ भी हो जाए, अब मैं तेरा विवाह नहीं होने दूंगा। घर जाए अपजस होए, चाहे मेरा अपयश हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे घर से लोग निकाल दें, लेकिन अब ये विवाह नहीं। नारद जी को गाली देने लगी कि नारद कर मैं काह बिगारा, भमन मोर जिन बसत उजारा। नारद ने कैसी शिक्षा दी मेरी पार्वती को। कोई अच्छा सा घर मिलता, बौरे बरई लाग तप कीना, असुपदेश दीना। पार्वती को ऐसा उपदेश नहीं, पागलपति के लिए तपस्या कराई। बहुत नारद जी को बहुत कुछ उन्होंने कोसा। पार्वती जी माता बनी गया। माता जी के चरण पकड़ के कहती, माता जी आप दुखे मत, कर्म लिखा जो बाउर ना हो। अगर किसी के भाग्य में पागलपति ही लिखा हो तो कत दोष लगाई काहू। तो किसी को दोष देना ठीक नहीं मां। नारद के लिए कुछ मत कहो। अगर तुम लाख प्रयत्न करती तो भी तुम सन मिटही की विधि के अंका, मात व्यर्थ जन लेगु कलंका। अरे माँ, व्यर्थ में अपने ऊपर कलंक क्यों लेती है? विधाता के लिखे हुए जो अंक हैं, जो विधाता की लेखनी से लिखा हुआ है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। उस समय नारद जी आ गए। उन्होंने कहा कि आप समझाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। कहीं अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तो ही निगिरी, गमने तुरत निकेत। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। जो पूर्व की कथा थी, सती की जो कथा थी, वो सुनाई, सबको समझाया। ये सब ऐसा था, चिंता मत करो। जो शंकर भगवान बाहर से जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं है, इनमें तो सारी शक्ति है, और जब चाहेंगे तो अपने परम सुंदर स्वरूप को प्रकट कर लेंगे। जब बहुत समझाया, तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पदवन। जब मैना पूरी तरह समझ गई नारद के कहने के द्वारा कि आप देखो तो सही आगे कैसा दिव्य चरित्र भगवान सुनाएंगे। जब कभी एकांत में बैठेंगे भजन करते हुए, उनके समाधि का चित्र देखना, तुम्हारा भी मन शांत हो जाएगा। फिर तो पार्वती की भी वंदना की, माने कि बेटा तूने तपस्या जो की वो ठीक की है। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घटना। भांति अनेक भई जेवनारा, भूप शास्त्र जस कछ व्यवहारा। बड़े बड़े भोजन बनाने वाले सब लोग आ गए, अच्छे अच्छे कुक बुलाए गए और बड़ा बढ़िया सुंदर भोजन का प्रबंध किया। विविध भांति जितने भी व्यंजन हो सकते हैं वो सब व्यंजनों का निर्माण हुआ और अच्छे लोग परसने लगे। उस जमाने ये प्रथा थी, अब प्रथा बंद हो गई कि जब दूल्हा भोजन करता था तो गांव की बहनें मिलकर उसको गाली देती थी। उसके परिवार के लोगों को, जेठ को, ससुर को और गांव के लोगों को, नारी वृंद सुरजे वन लागी, लगी देन गारी मृदुबाई। अपने मधुर शब्दों के द्वारा वो सारे बरोतियों का पता लगा लगा के और उनका नाम ले लेकर के उनको गाली देने लगे। लेकिन वो गालियां सुनने के बाद देवताओं को बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज तक जहां तक सुना था केवल स्तोत्र ही सुने थे। उन गालियों का भी आनंद उनको बहुत अच्छा लगा। पार्वती जी भी पहले तो थोड़ी देर नाराज हुई। जब मैं मॉरिशस गया तो वहां भोजपुरी बहुत लोग बोलते हैं, तो वहां कोई गा रहा था, 2 पंक्तियां मुझे याद रही। पार्वती जी ने कहा कि विवाह तो करिया, लेकिन शायद मैं इनके साथ रह नहीं पाऊंगा। तो बोले, भोला तोहर नगरी, भोला तोहर नगरी, अरे भांग पी गईला मोरा बेच चुनरी। मैं तुम्हारे गांव में आ गई, तुम्हारे साथ रही,
देना लेना तो और सुट, लेकिन एक चुनरी थी वो भी बेच के तुम भांग पी गए, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो वहां जब गालियों का ये स्वर चला तो लोगों को बड़ा एक दिव्य आनंद आया, क्योंकि नई कविताएं थी, नए छंद थे। विवाह विधिवत हुआ। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरनि बिरंचि बनावा। ब्रह्मा जी ने सुंदर सा सिंहासन बनाया शंकर जी को बैठने के लिए, और फिर सब देवताओं ने मिलकर के, ऋषियों ने मिलकर पार्वती जी का स्वागत किया। स्वागत करके उस आसन पर बिठाया। सारे नगर की सखियां आ गईं। उन्होंने अपनी पार्वती जी का सुंदर श्रृंगार किया। जितने देवता लोग थे उनको देख देख करके मोहित हुए और प्रणाम किया। और ऐसी पार्वती जी का वंदन करते करते के जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी का आदर्श देखिए, इतने सब लोग उससे पार्वती जी के स्वरूप को देख करके मोहित हो रहे हैं, लेकिन तुरंत मन में विचारा, अरे इतनी सुंदर पार्वती क्यों है? क्योंकि ये जगदम्बिका है, ये भवभामा, ये सारे संसार की माँ है, इसलिए इतनी सुंदर होनी चाहिए। और सब के भीतर, पार्वती जी के भीतर सब देवताओं को भी माता का दर्शन, जगत अंबिका। और उस समय सुरन मन ही मन कीन प्रणाम, सब देवताओं ने मिलकर मन ही मन प्रणाम किया। तमाम देवता लोग मिलकर के भवानी शंकर जी का मुनि अनुशासन गणपति पूजय शंभु भवानी। अब यहां भी देखिए, मुनि अनुशासन, मुनियों के अनुशासन से गणपति ही, यहाँ गणपति जी की पूजा की वही गणानान्त्वा गणपति भुंगवामय। और को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि। गणपति जी की पूजा करते समय किसी को संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि गणपति भी अनादि और शंकर भी अनादि। अनादि के विवाह में अनादि का मंत्रोच्चारण हो रहा है, इसमें संशय करने की कोई बात नहीं। जैसे विवाह के विदेश होते गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवाई। उनके हाथ को लेकर पार्वती जी के हाथ को, और उस समय शंकर जी के हाथ में दिया। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर्षे तब सकल सुरेशा। जब तक पार्वती जी के हाथ में, पार्वती जी के हाथ को शंकर जी ने अपने हाथ में नहीं लिया था, तब तक भी सारे देवता लोग घबरा तो रहे थे, यार पता नहीं कहीं उठ के चल दे, इनका क्या भरोसा, और ये जाए और तुरंत जहां बजावे तो रही, और भूत प्रेत सब भाग चले पीछे पीछे, तो सब मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इनने तो काम को जला दिया है। अब जिसने काम को जला दिया वो मोहित कैसे होगा पार्वती को देख करके? तो गए तो बारात में, लेकिन डरते रहे कहीं बदनामी ना हो जाए, हमको भी भागना पड़ेगा, गांव वाले मारेंगे, नगर वाले घेर लेंगे। जब शंकर जी ने ले लिया हाथ, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर्षे तब सकल सुरेश। जितने देवता लोग थे बहुत ताली बजाई, बहुत हंसे, बड़े प्रसन्न हुए। अब उसके बाद देवताओं के साथ में ब्राह्मण लोग, हम लोग तो बड़े चतुर होते हैं, जब देखा सब अपना कुछ बन रहा है तो मुनिवर वेद मंत्र उच्चारहि। तो जितने ब्राह्मण थे मुनि लोग, वो वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, जय 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 शंकर सुर करे। सब लोग जय शंकर जय शंकर जय शंकर बोलने लगे।